हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। आपका मैं चंद्रशेखर। आज हम लोग कवर करेंगे आपका मणिपुर सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण आपका प्रश्न, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और ये जो प्रश्न जो शामिल किए गए हैं इसमें आपका मणिपुर से संबंधित आपका, वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका पूछा गया है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का मणिपुर से संबंधित पहला प्रश्न आपका। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है आपका कि मणिपुर की राजधानी कहाँ स्थित है आपका। ऑप्शन ए है कोहिमा, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी इम्फाल और ऑप्शन डी आइजोल। तो आपको बता दें दोस्तों आपका कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा आपका, इम्फाल हो जाएगा आपका। और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और ये राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अन्य माना जाता है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपका, यह कहां पे आपका है। ऑप्शन ए आपका असम में, ऑप्शन बी आपका मणिपुर, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये कहां पे, ये है आपका मणिपुर में आपका। तो भारत का आपका भारत का, या बोल सकते हैं आपका पूरा दुनिया का आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपका, जो कि जिसका नाम क्या है आपका, कैबुल लामजाओ। ठीक है, कैबुल, ठीक है, लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये आपका तो तैरता हुआ और राष्ट्रीय उद्यान के दुनिया में विख्यात है आपका। तो इसे हम लोग ठीक है, लोकटक झील पर ये तैरता हुआ आपका है और ये दुनिया के एकमात्र क्या आपका पार्क है, जो कि क्या कर रहा है आपका, तैर रहा है, फ्लोटिंग आपका कर रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसके नाम जाना होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी वाला झील कौन सी है आपका। ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी लोकटक झील और ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, लोकटक झील आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह फुमदी, ठीक है, फुमदी नामक तैरते हुए द्वीप पर पाए जाते हैं आपका। ठीक है, तो ये क्या आपका है, मीठे पानी वाला झील है दोस्तों। और अगर पूछेगा आपका कि भारत का आपका मीठे पानी का झील कौन सा आपका, तो ये है वुलर लेक। कौन सा आपका है, वुलर लेक। और पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील कौन सा आपका, तो वो है आपका चिल्का झील, जो कि कहां पे आपका, उड़ीसा में। और जबकि भारत का सबसे मीठे पानी वाला झील है वो कौन है आपका, वुलर लेक है आपका, जो कि कहां पे आपका, जम्मू कश्मीर में आपका। लेकिन अगर पूछेगा आपका भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आपका मीठे पानी वाला झील कौन सा आपका, तो वो है लोकटक झील है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते थोड़ा सा आपका मणिपुर के बारे में आपका। जैसे मणिपुर का कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं आपका, सबसे पहले एरिया। ठीक है, तो इसका बात किया जाए आपका कुल एरिया का आपका, तो 22,327 वर्ग किलोमीटर है आपका। कितना है आपका, 22,327 वर्ग किलोमीटर आपका है। वही अगर बात करें यहाँ पे 2011 के जनगणना अनुसार आपका, तो कुल जो पॉपुलेशन है यहाँ पे आपका, वो कितना आपका है, तो 28,55,794 व्यक्ति। कितना है, 794 व्यक्ति आपका है टोटल। 28,000, ठीक है, सॉरी 28,55,794 व्यक्ति। वही अगर बात करें पुरुषों की संख्या आपका, तो 14,38,586 है आपका, 586 है। जबकि महिलाओं की अगर बात किया जाए तो ये कितना है, 14,17,208 महिलाएं यहाँ पे हैं। कहां पे आपका, मणिपुर में। और ये कब की बात है आपका, ये 2011 के जनगणना अनुसार आपका। ठीक है, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है आपका, ठीक है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर बात करें जाए यहाँ पे आपका, हाँ, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में क्या बात करें आपका, जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो ये कब आपका, तो ये 128 है। कितना आपका, 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं आपका। कहां पे आपका, मणिपुर में। वही अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपका लिंगानुपात का आपका, तो 2011 के अनुसार आपका लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं। कितना आपका, 985 महिलाएं हैं आपका। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका कि मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है आपका। ऑप्शन ए मिथुन, ऑप्शन बी शंघाई और ऑप्शन सी हिम तेंदुआ और ऑप्शन डी आपका हाथी। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंघाई आपका है। और शंघाई को डांसिंग डियर भी के नाम भी कहा जाता है, जो केवल कैबुल लामजाओ में ही पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और ये कहां पे आपका है, तो ये तैरते हुए झील में है आपका। ठीक है, देखिए तो कैमुल लामचाओ जो है आपका, यही पाया जाता है आपका, कौन, शंघाई आपका। ठीक है, जिसके डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, डांसिंग मतलब क्या होता है, डियर मतलब क्या होता है, हिरण। और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब किस वर्ष प्राप्त हुआ था आपका। ऑप्शन ए 1947,
ऑप्शन बी 1956 और ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1987। तो दोस्तों आपको बता दें, मणिपुर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था आपका। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था साथ ही साथ आपको। तो ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना ये बात आपका कि 21 जनवरी को, प्रत्येक 21 जनवरी को ही मणिपुर अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्या मनाता है? आपका स्थापना दिवस के रूप में मनाता है मणिपुर। कब आपका? 21 जनवरी को। ठीक है, आप लोग बताइए, कमेंट में करके बताइएगा कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया था आपका? ठीक है, कमेंट में करके बता दीजिएगा। देखिए, आधुनिक पोलो का खेल यानी जन्म स्थान किसे माना जाता है आपका? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी फारस। तो दोस्तों आपको बता दें आपका, तो ये आने आपका मणिपुर को माना जाता है आपका। और पोलो का आधुनिक रूप मणिपुर के यानी सांगोल, ठीक है, कांगजई, सांगोल यानी कांगजई खेल से विकसित हुआ है। कांग खेल है आपका एक प्रकार के, जो कि कहां पे आपका है? मणिपुर का खेल आपका। और इसी से आधुनिक पोलो का क्या हुआ आपका? अन्य निर्माण हुआ है या इसका उत्थान हुआ आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये दोस्तों आपका, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा आपका? ऑप्शन ए उड़ीसी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मणिपुरी रासलीला जिसको कहते हैं आपका। तो मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से राधा कृष्ण की लाललीला, ठीक है, रासलीला पर क्या क्या है? आधारित है आप लोग। ठीक है, और ये अगर बात किया जाए आपका, जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का आपका नृत्य है। और कथक कहां पे आपका है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का आपका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और वही बात करें उड़ीसी का, तो ये कहां पे आपका? उड़ीसा का है। कहां का आपका? उड़ीसा का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर का राजकीय पक्षी क्या है आपका? ऑप्शन ए है मणिपुर का राजकीय पक्षी क्या आपका? होम तितुर, ठीक है, तितर। और ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है नीलकंठ और ऑप्शन डी सारस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन में बी ए बिल्कुल से हो जाएगा आपका, यानी ह्यूम पिजेंट्स हो जाएगा आपका, होम तितर हो जाएगा। तो मिसेज ह्यूम तितर मणिपुर का राजकीय पक्षी दोस्तों, ये आपके लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अरे कहाँ हो गया? हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो। और कमेंट में अपना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा आपका कमेंट में कर दीजिए आपका, ताकि हम अगला वीडियो में उसको सुधार कर सके आपका। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है आपका। और वीडियो को जब भी देखते हैं आपका तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका कि सिरोही लिली फूल केवल किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों आपको बताया कि सिरोही जो लिली है ना, ये आपका मणिपुर में पाया जाता है। तो सिरोही लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है। और यह, ठीक है, उखरुल, ठीक है, उखरुल एक जगह है आपका, ठीक है, उखरुल जिले में के पहाड़ियों में ये पाया जाता है, एक ही जगह बस है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर की मुख्य भाषा क्या है और जिसे 8वीं सूची में शामिल किया गया है? आप लोग बताइएगा कि 8वीं सूची में कुल कितनी भाषा है आपका। यहाँ पे दो प्रश्न हम पूछेंगे आपसे कि अनुसूची जो है 8वीं सूची में ये 22 हम ही बता दिए। चलिए 22 भाषा है आपका, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था आपका तो उस समय भाषाओं की संख्या उसमें कितना था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और वर्तमान में 22 भाषा है, तो पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुसूचित भाषा थे आपका? ऑप्शन ए यहाँ पे खासी, ऑप्शन बी मैतई और मणिपुरी जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी बोडो और ऑप्शन डी डोंगरी। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा आपका, मैतई यानी मणिपुरी आपका। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था और जिसमें द्वारा मणिपुरी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में क्या गया था आपका, जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि मणिपुर की सीमा किस देश से लगती है आपका? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों यहाँ पे आपका है ये म्यांमार से लगता है आपका सीमा, इस राज्य का आपका। तो मणिपुर की पूर्वी सीमा म्यांमार यानी बर्मा से लगती है आपका। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि म्यांमार की राजधानी कहां पर, कमेंट में करके बता दीजिएगा कि म्यांमार की राजधानी कहां पे आपका। चलिए अगला प्रश्न आने बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जैसे अगर बात करें आपका यहाँ के साक्षरता दर का आपका, ठीक है, क्या आपका बात करें यहाँ पे
यानी साक्षरता दर के बारे में 2011 के अनुसार, तो वो कितना आपका, तो यहाँ पे अगर बात करें कुल आपका टोटल अगर लिटरेसी रेट का आपका, तो 79.2 है आपका, कितना आपका 79.2% आपका। वही अगर बात करें पुरुषों का आपका है तो 86.2% दोस्तों, ठीक है। वही अगर बात करें महिलाओं का तो 72.4% क्या है, महिलाओं का लिटरेसी रेट है आपका, ठीक है, यानी साक्षरता आपका मान है आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ के जो मणिपुर के उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे आपका है, तो मणिपुर के राजधानी इम्फाल में है दोस्तों। कहाँ पे आपका, इम्फाल में इसके उच्च न्यायालय है। अगर बात करें यहाँ पे जिलों की संख्या आपका मणिपुर में तो 9 जिले हैं दोस्तों, कितना आपका है 9 जिले हैं। ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो प्रसिद्ध खिलाड़ी एम सी यानी मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से आपका है, ये आप लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए स्टार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कहां से थे आपका, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी यानी पंजाब। तो दोस्तों आपको बता दे ये थे आपका कहां से, मणिपुर से थे। तो 6 बार इन्होंने विश्व चैंपियन मुक्केबाज में मैरी कॉम यानी कि मणिपुर के ठीक है रहने वाली आपका, ठीक है, और 6 बार विश्व विजेता भी रह चुके हैं, विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर का राजकीय वृक्ष क्या है आपका, ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या आपका, ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी है ऊनिथो और ऑप्शन सी आपका देवदार और ऑप्शन डी आपका पीपल। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ऊनिथो है आपका, ऊनिथो यहाँ के वृक्ष है आपका, राजकीय वृक्ष आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो लाई हरोबा किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये मणिपुर का आपका, ठीक है। तो लाई हरोबा मणिपुर के मैतेई समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों, ठीक है। और आज देखिए 28 मई है और आज बकरीद है आपका, तो आप सबको जो भी आपका है तो उनको सभी को आपका बकरीद का ढेर सारी शुभकामनाएं आपका। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या आपका है, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मणिपुर का मार्शल आर्ट्स खेल कौन सा आपका, ऑप्शन ए आपका कलारी पट्टू और ऑप्शन बी है थांग टा, ठीक है, थांग टा, ऑप्शन सी है गतका और ऑप्शन डी है आपका सिलबम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें आपका कि ये आपका थांग टा आपका, तो थांग टा का अर्थ है आपका तलवार और भाला। यह मणिपुर का प्राचीन युद्ध कला है दोस्तों आपका, ठीक है। तो मणिपुर का मार्शल जो आर्ट है आपका उसके क्या नाम है आपका, थांग टा नाम है, क्या आपका थांग टा। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं मणिपुर के विधानसभा की सीटों की संख्या और इससे संबंधित कुछ राजनीतिक मुद्दे आपका। तो मणिपुर में अगर विधानसभा सीटों की संख्या अगर देखा जाए, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी 81। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर होने वाला आपका 60। तो मणिपुर के विधानसभा सीटों की संख्या कितना आपका है, तो आपका है 60 60 आपका। वही अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपका लोकसभा का, तो लोकसभा में कितना आपका 2 है, और वही अगर राज्यसभा में अगर बात करें तो 1 सीट है आपका। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि आवोशांग, ठीक है, आवोशांग त्योहार मणिपुर के किस भारतीय त्योहार समय मनाई थी, ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी छठ पूजा और ऑप्शन डी दशहरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका होली। आंगशांग मणिपुर 5 दिवसीय त्योहार है जो होली के समांतर मनाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा त्योहार मनाने लगता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा त्योहार लगता है, हम आपका कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मणिपुर के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे थोम्बल, ठीक है, थोम्बल, ऑप्शन बी है उखरुल, ऑप्शन सी है चुरांदा, ठीक है, चुराचांदपुर, ऑप्शन डी आपका सेनापति। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें मणिपुर के किस जिले को आपका, तो ये है थोम्बल, ठीक है। कौन आपका थोम्बल जो है, थोम्बल जिले कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इसे धान के उत्पादन के लिए जानता है, इसीलिए मणिपुर का इसे चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, चावल कटोरा कहा जाता है। आप लोग में थोड़ा सा हमको दिक्कत ये लगती है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं थोड़ा सा आपका कि क्या बताया गया है, उतने में आप लोग क्वाइट करके चले जाते हैं आपका। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है आपका कि जब भी वीडियो देखते हैं आपका तो पूरा देखिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है ना कि जितने भी एग्जाम होते हैं वो क्या से प्रश्न पूछते हैं आपका, विभिन्न राज्यों से आपका। तो विभिन्न राज्यों से आपको एक एक करके सभी राज्यों का वीडियो करा रहे हैं आपका, सभी राज्यों से प्रश्न ला रहे हैं आपका। तो कोशिश कीजिए कि जब भी वीडियो आप देखते हैं तो पूरा देखिए, ठीक है।
क्या देखिए आपका, पूरा देखिए आपका, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है, और शेयर करना आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मणिपुर का प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध इमा के थल क्या है आपका। ऑप्शन ए है एक नदी, ऑप्शन बी है आपका महिलाओं का बाजार, ऑप्शन सी है एक पर्वत चोटी, और ऑप्शन डी है एक प्रकार का नृत्य। दोस्तों आपको बता दे, आपको आश्चर्य होगा आपका कि यह महिलाओं का बाजार है। दोस्तों क्या क्या है, महिलाओं का बाजार है। और इमा के थल एशिया का एक सबसे बड़ा बाजार है जिसे केवल महिलाओं ही चलाती है। क्या चलाती है आपका, महिलाओं के द्वारा ही संचालन किया जाता है। किसका आपका, यानी इमा के थल। और ये कहां पे आपका दोस्तों, तो ये मणिपुर है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोग एक तो जरूर थम्स अप कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए आपका, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि आजाद हिंद फौज ने पहली बार भारत के मुख्य झंडा यानी मुख्य भूमि पर झंडा कहां पर आया गया था। ऑप्शन ए है मोराइंग, ठीक है, मोराइंग, ऑप्शन बी आपका कोहिमा, ऑप्शन सी है कटक, और ऑप्शन डी आपका पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मोराइंग हो जाएगा, ठीक है, मोराइंग में। तो 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर में मोराइंग में पहली बार INA यानी क्या तिरंगा अड़े फहराया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था आपका। बहुत प्रसिद्ध नारा है और नारा देने वाला व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है आपका, और इन्हें नेताजी के नाम से जाना है आपका। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आपका। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा आपका। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट ईशो, ठीक है, माउंट ईशो, और ऑप्शन सी आपका शारामती, और ऑप्शन डी है सडल पीक। तो आपको दोस्तों बता दे इसका सबसे जो ऊंचा जो शिखर है आपका, ठीक है, वो है माउंट ईशो। माउंट ईशो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। कौन आपका, माउंट ईशो, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपका। ऑप्शन ए है एन बीरेन सिंह, ऑप्शन बी आपका ओकराम इम्बोबे सिंह आपका, ऑप्शन सी है कोनराड संगमा, ऑप्शन डी आपका नेफ्यूरियो। तो यहां पे अगर बता दे आपको तो वर्तमान में अभी कौन है आपका, तो एन बीरेन सिंह आपका। कौन आपका, एन बीरेन सिंह। और वही दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम CM कौन थे आपका, तो वो थे MK सिंह। कौन थे आपका, MK सिंह थे आपका, प्रथम क्या था आपका यानी CM, ठीक है। वही अगर बात करें दोस्तों आपका, तो राज्यपाल कौन थे आपका, गवर्नर कौन थे आपका, तो वो थे DR, ठीक है, DR कोहली। कौन था आपका, DR यानी कोहली थे, यानी प्रथम क्या आपका यहाँ के गवर्नर थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर में चक हावो क्या है जिसे GI टैग मिला है आपका, ठीक है। तो मणिपुर का चक हावो क्या आपका जिसे GI टैग मिला है। ऑप्शन ए काला चावल, ऑप्शन बी लाल मिर्च, ऑप्शन सी संतरा, और ऑप्शन डी हासिल। तो दोस्तों आपको बता दें कि चक हावो एक प्रकार के काला चावल है जो अपने सुगंध के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। तो चक हावो मणिपुर का सुगंधित काला चावल है जिसे स्वास्थ्य के लिए उत्तम बनाता है। तो ये आप लोग स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर में कितनी लोकसभा सीट है आपका। तो अभी क्वेश्चन में चर्चा करा था ऊपर में हम, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या अगर बात करें तो 2 है, और वही अगर बात करें राज्यसभा की सीटों की संख्या तो कितना आपका 1 है आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या आपका है, तो अंतिम क्वेश्चन ये आपका कि मणिपुर के जिले में जुको, ठीक है, जुको घाटी स्थित है आपका। ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी उखरुल, ऑप्शन बी तामेंगलोंग, ठीक है, और ऑप्शन डी आपका चंदेल, ठीक है। तो अगर यहां पे अगर बता दें आपका, तो ये कहां पे आपका है, तो ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपका, और कहां पे आपका कौन सा घाटी में बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा घाटी में है। इसका आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका। तो मणिपुर के किस जिले में आपका जुगू घाटी स्थित है आपका, तो ये सेनापति, ठीक है, सेनापति आपका। और ज्यादातर ये जो है आपका ये कोहिमा, ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आपका है। तो ये मतलब दोनों का क्षेत्र है आपका, ठीक है, मणिपुर का भी आपका और नागालैंड के सीमा पर स्थित है आपका, और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पे साथ में ये चीज आपका कि इसे पूर्वोत्तर भारत का फूलों का घाटी भी कहता है, फूलों का अन्य घाटी भी कहा जाता है। किसे आपका, तो जुगो घाटी, किसको आपका जुगो घाटी को कहा जाता है दोस्तों। तो ये था आपका आज का 25 प्रश्न आपका, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और आज का जो है की पॉइंट आपका है वो है कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों,
निरंतर अभ्यास से ही एकमात्र रास्ता है आपका। इसीलिए आप लोग भी लगातार प्रयास करते रहे, आपका एक दिन आप लोग को जरूर सफलता मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, उम्मीद है यह वीडियो आपकी मददगार साबित होगा आपका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे वीडियोज के लिए मेरे चैनल को क्या करें आपका, सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबों से धन्यवाद।